दोस्तों, अगर आप शाहिद कपूर के फैन हैं और उन्हें एक इंटेंस, स्वैगी और फुल ऑन एक्शन पैक्ड अवतार में देखना चाहते हैं, तो आज की ये मूवी और जिस मूवी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या देवा एक धमाकेदार कॉप थ्रिलर है या फिर एक और बॉलीवुड इंस्पायर्ड एक्सपेरिमेंट? चलिए करते हैं पूरा इसका फुल ऑन रिव्यू। और सीधी सी बात है, इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर असली बात। सबसे पहली बात करें अगर हम इस मूवी के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो स्वैग, एक्शन एंड सस्पेंस, देवा की कहानी इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर टिकी हुई। देवा एक एक्शन थ्रिलर, मिस्ट्री ड्रामा, मास एंटरटेनर, इमोशनल रोलर कोस्टर मूवी है। ये एक पुलिस ऑफिसर की कहानी के इर्द गिर्द बनी हुई थ्रिलर मूवी है, जिसमें कि शाहिद कपूर एक बैडएस रेबल कॉप देव आमरे का रोल प्ले कर रहा है, जो कि दिखने में कूल है, एटीट्यूड में फायर है और एक्शन सीन्स में क्या बात। सीरियस सी बात है, आपको हर एक मोमेंट पर वैसे ही लगेगा मजा आ गया। प्लॉट बहुत सिंपल है, या शायद नहीं भी। दरअसल मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कुछ बहुत ही शेडी चीजें चल रही और इन्हीं सब चीजों को सुलझाने के लिए आता है देव आमरे एके देवा। बट दोस्तों, इस फिल्म का सस्पेंस सिर्फ विलेंस तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट इतने हैं कि आपको लास्ट तक समझ नहीं आएगा कि क्या क्या ही हो रहा है। जिसमें कि एक साइड पर है रॉ एक्शन, मासी डायलॉग्स और हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंसेस, वहीं दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकल पजल भी हो रहा है, जो कि ऑडियंस के दिमाग को हिला कर रख देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ एक तरीके से पूरी तरीके से फुल ऑन एड्रेनलिन रश है। हाई स्पीड चेजेस चेक, शर्ट फाड़ने वाले सीन्स बिल्कुल है, धमाकेदार डायलॉग्स भरे पड़े हैं और सिर्फ शाहिद के लिए लिखे गए हैं ऐसा लगता है। एक सीन है जिसमें कि शाहिद कपूर एक हाथ से विलन को थप्पड़ मार रहे हैं और दूसरे हाथ से अपना एटीट्यूड जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। मतलब सीरियसली वहां पर शाहिद का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था। मतलब अगर शाहिद का स्वैग थोड़ा और बढ़ता तो उनका कैरेक्टर मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ही धमाल मचा डालता। फर्स्ट हाफ में आपको एक फास्ट पेस्ड एंगेजिंग नैरेटिव देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि हर दूसरे मिनट कोई ना कोई पावर पैक्ड मूवमेंट है। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी एंट्री लेवल गोट कैटेगरी में आता है, जो कि थिएटर्स में देखने का एक अलग लेवल का मजा भी है। वहीं बात करूं सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में आपको जो सिचुएशन है मूवी की, वो मास से क्लास की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा। दरअसल सेकंड हाफ की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक हाई स्पीड एक्शन थ्रिलर से एक साइकोलॉजिकल पजल मूवी बन जाती है। यहाँ पे डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज ने दिमाग चलाया है और कहानी को थोड़ा और लेयर्ड और इंटेंस बनाने की कोशिश करी। ये लेयर इतनी गहरी हो गई है कि कुछ लोग कंफ्यूजन और ड्रैग का शिकार भी यहाँ पर हो जाते। जो लोग नॉन स्टॉप एक्शन देखने के लिए आए थे, उनको ये सेकंड हाफ थोड़ा स्लो लगने लगता है, लेकिन जो थ्रिलर और सीरियस स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं, उनके लिए ये माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला है। फिल्म का इमोशनल डेप्थ भी यहाँ पर और बढ़ता ही है और शायद सिर्फ पंचेस नहीं बल्कि इमोशंस भी अपने बाहर लेकर आते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होने वाला है, तो हाँ, आप इस बारे में जरा सोच। दरअसल क्लाइमैक्स वो चीज होती है जो या तो ऑडियंस को शॉक कर देती है या फिर कंफ्यूज कर देती है। अगर आप वो लोग हैं जो मसाला फिल्मों का क्लाइमैक्स तो पहले ही समझ आता है, वो उस वाली कैटेगरी में लाया करते हैं, तो ये फिल्म आपको जोर का झटका दे सकती है। डायरेक्टर ने एक बहुत ही बहुत ही बोल्ड मूव चली, जो किसी को मास्टर स्ट्रोक लग सकती है, तो किसी को भाई ये क्या हो गया लग सकती है। एक बात लेकिन यहाँ पर श्योर शॉट कंफर्म है, ये क्लाइमैक्स सबकी एक्सपेक्टेशन से लिटरली अलग ही है यहाँ पर। क्योंकि मतलब देखिए, इस फिल्म की जान, शान और पहचान क्योंकि पूरी तरीके से शाहिद कपूर। जितना पावर, जितना एटीट्यूड और जितना स्वैग शाहिद इस फिल्म में लेकर आए हैं, उनका उतना ही एफर्ट बॉलीवुड के स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में अगर गया होता, तो शायद हमारे पास और भी अच्छे थ्रिलर मूवीज होते। एक्शन सीन्स में वो लिटरली यहाँ पर टाइगर लग रहे हैं, इमोशनल मूवमेंट्स में दिल को छू लेने वाले लग रहे हैं, डायलॉग्स डिलीवरी करते समय उनका स्टाइल सीरियसली मतलब टॉप नॉच लग रहा है। अगर किसी और एक्टर को इस रोल में इमेजिन किया जाता, तो देवा शायद इतनी धमाकेदार नहीं हो पाता। पूजा हेगड़े और पवली गुलाटी सपोर्टिंग कास्ट में कैसे, तो देखिए, पूजा हेगड़े का रोल थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन जितनी स्क्रीन स्पेस उनको मिली है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस का यहाँ पर अच्छे से एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश करी है। वहीं पवेल गुलाटी जो कि एंटागनिस्ट के रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने भी सॉलिड एक्टिंग करी है, पर जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक हद तक मिसिंग रहा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो ये फिल्म प्योरली शाहिद कपूर के इर्द गिर्द ही बनी। रोशन एंड्रयूज जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी को एक स्टाइलिश थ्रिलर फिल्म जैसा बनाने का ट्रीट किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी स्लीक है और मुंबई के रॉ विजुअल्स कहानी के जो सस्पेंस है, उसको और भी ज्यादा इंटेंस बनाने का काम कर रहा है। बैकग्राउंड स्कोर भी सही जगह पे धमाका करता है। एक एक एक्शन सीन का साउंड इफेक्ट इतना हार्ड हिटिंग है कि आपको लगेगा कि थिएटर्स में साउंड सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा। फाइनली अगर मैं बात करूं देखना है या नहीं, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट हाफ प्योर एक्शन धमाका है, दूसरा हाफ लेयर्ड है, इमोशनल है और स्लो पेस्ड है। क्लाइमैक्स जो है बहुत रिस्की और अनएक्सपेक्टेड है। शाहिद कपूर इस मूवी में अल्टीमेट मास हीरो है। तो क्या ये फिल्म वर्थ वॉचिंग? अगर मैं हाँ बोलूं,
तो अगर आप एक सॉलिड एक्शन थ्रिलर देखना चाहते हैं जिसमें कि शाहिद कपूर फुल फॉर्म में है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो अगर आप सिर्फ माइंडलेस मसाला देखने आए हैं, क्योंकि ये फिल्म एक प्रॉपर थ्रिलर है जो सोचने पर मजबूर करेगी, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं। ओवरऑल देवा एक एंगेजिंग एंटरटेनर है जिसमें कि शाहिद कपूर ने एक और मेमोरेबल रोल किया है। रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। मास और क्लास का परफेक्ट मिक्स क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए मिला है। थोड़ा पेशेंस जरूर चाहिए इस मूवी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर आप एक सीरियस मूवी वॉचर हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आई। अगर आपने देवा देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना शाहिद कपूर आपके सपनों में आके देवा स्टाइल में डायलॉग मार के जाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।